Hello everyone, welcome back to Sarkari Station. It's me Sonal Rathore, your mentor. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो लास्ट के आपके पास 40 to 50 डेज बचे हैं आपके आरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज आप सबको पता है आपका एग्ज़ाम अप्रैल के मंथ में होगा। ठीक है, सो अभी से जो आपके पास 40 से 50 दिन बचे हैं ना, उसमें आप अपने मैथ्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखोगे, क्या प्लानिंग रखोगे कि सो दैट आपका मैथ्स काफ़ी अच्छा हो जाए एंड आप एग्जामिनेशन में अच्छा करके आओ। तो ये लास्ट के 40 to 50 डेज़ में मैं आपको मैथ्स का क्या आपका प्लान होना चाहिए, क्या आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है अपने मैथ्स सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मैथ्स एरिया वीक भी होता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का स्ट्रांग भी रहता है। तो जो स्टूडेंट्स का वीक है उनके लिए स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी वर्क करेगी। ये प्लानिंग आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, टेलीग्राम पे स्टार्ट हो रहा है गोल्डन बैच, स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइक सारे स्टडी मटेरियल्स, आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, वीडियो लिंक्स मिलेंगी, जहाँ से आप वन ऑफ द बेस्ट टीचर से अपने सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करोगे। ऑलमोस्ट कुछ सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर रखे हैं, कुछ बाकी है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, क्योंकि अभी से भी देखा जाए तो आपके पास 2 मंथ है। नेक्स्ट फरवरी का 20 दिन है और उधर मार्च का भी आपका दिन है। सो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि मतलब 2 मंथ्स आपके पास हैं, क्योंकि आपका अगर एग्जामिनेशन मिड अप्रैल में भी स्टार्ट होता है तो यू हैव ओनली 2 मंथ्स। तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, उसके लिए आप चाहो तो हमारा गोल्डन बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेड बैच है, आपको सारा डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, चलो आपको ले चलती हूँ स्क्रीन पे और मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंप्लीट रोड मैप है, जिसको फॉलो करके आप अपने आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर करोगे, स्पेशली फॉर मैथ्स। पॉइंट नंबर 1 क्या है? अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड वेटेज। आपको क्या करना है? अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, वेटेज को अंडरस्टैंड करना है। मतलब आपका सिलेबस क्या है और वेटेज कितना है वो आपको समझना होगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, ऊपर आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो उसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस भी बताया है और वेटेज भी बताया है कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है आपका लर्न कॉन्सेप्ट फर्स्ट देन प्रैक्टिस। पहले आपको क्या करना है? कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। कुछ स्टूडेंट क्या कर देते हैं, पहले तो आपका सिलेबस ही खत्म नहीं होता है और उतने में आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हो। बिना वीडियो देखे, बिना कंसेप्ट देखे आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो। वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। पहले आपको कंसेप्ट समझना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट नंबर 3 है डेली प्रैक्टिस। क्योंकि अब आपके पास 40 से 50 दिन बचे हैं और अब से आपको क्या करना है? डेली प्रैक्टिस करना होगा। तो आपका जो भी प्लान है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी वगैरह है, जो भी आप अपना रूटीन फॉलो करते हो, उसमें अपना डेली प्रैक्टिस को ऐड कर लो कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको डेली कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि पॉइंट नंबर 4 क्या है, इन सारी चीज़ों को मैं डीप में भी बताऊंगी। पहले एक छोटा सा रिकैप देख ले सकते हो, पॉइंट देख सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 है यूज शॉर्ट ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज। आपको शॉर्ट ट्रिक्स फॉलो करनी है और फॉर्मूलाज फॉलो करने हैं। इससे आपका टाइम बचेगा, जिसकी वजह से जो मल्टीप्लिकेशन या फिर जो भी आप कैलकुलेशन वगैरह करते हो ना, उसमें आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए आप शॉर्टकट्स और फॉर्मूलाज का यूज़ करोगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने देर क्या पढ़ना है, कितने देर कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, कब आपको खेलना है, कब आपको बाहर जाना है, मतलब एक प्रॉपर आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 है मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर। आपको मॉक टेस्ट भी देना होगा। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करोगे। पॉइंट नंबर 7 है स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। अब ऐसा नहीं है कि जो भी ये चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, इसको आज फॉलो किया और कल नहीं किया। आपको इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना पड़ेगा और हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स को ना मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, कि वो अपने आप को पुशअप कर सके, अपने आप को पुश कर सके कि आप इन चीज़ों को करो और आपका जो ड्रीम जॉब है उसे ले सको। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अब आ जाओ, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों को बताती हूँ कि क्या है बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स आरआरबी एनटीपीसी 2024। बेसिकली 2024 सेशन का जो एग्जाम होने वाला है वो होगा आपका 2025 में, सेशन आपका 2024 है। ठीक है, चलो, तो पहला टॉपिक था हमारा अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड वेटेज। आपको अपना सिलेबस देखना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट में मैंने देख रखा है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन, डेसिमल, फिर आपका सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, ये सारे आपके मतलब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे आपके मैथ्स का सिलेबस है। ठीक है, तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। साथ ही साथ वेटेज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, एक बार जाके देख लेना, तो आपको वेटेज भी आपको पता होना चाहिए।
टिप अगर क्या फॉलो कर सकते हो, और टिप की बात करूँ तो फोकस मोर ऑन टॉपिक्स विद हाई वेटेज लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड वर्क। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। आपको अपना क्या करना है, जिसका ज़्यादा वेटेज है ना, हाई वेटेज है, उन सब्जेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, मतलब उन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आपका मैथ्स में से जो टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता होगा, जिसका वेटेज ज़्यादा है, आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करोगे। तो आपका टॉपिक नंबर 2 था लर्न कॉन्सेप्ट फर्स्ट देन प्रैक्टिस। पहले कंसेप्ट समझोगे फिर प्रैक्टिस करोगे। स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ईच टॉपिक। क्या करना है आपको, बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करना है हर एक टॉपिक का। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। अब ऐसा नहीं कि एकदम एडवांस लेवल का पढ़ने चले गए, बेसिक से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, मतलब बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो आपको वो हाई लेवल के कंसेप्ट समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं समझ में आएंगे। तो पहले बेसिक क्लियर रखो, फिर अपना हर एक टॉपिक का बेसिक करने के बाद उसका हाई लेवल का टॉपिक कवर करना है। सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट अप्रोचेस। आपको ना हर एक टॉपिक का एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। इससे क्या होगा, आपको डिफरेंट लेवल के जो अप्रोचेस होते हैं ना, मतलब जो डिफरेंट तरीके आप यूज़ करते हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो आपको पता चलेगा कि कितने तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपका है यूज़ NCERT 8 to 10, या फिर आप चाहो तो RRB LTPC के जो बुक्स आते हैं, जो साइट्स पे, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, या फिर जो भी टीचर की आप बुक फॉलो करते हो, वहाँ से अपना डेली अपना क्या करना है, आपको चैप्टर्स कवर करने हैं। तो आप चाहो तो NCERT फॉलो कर लो, या फिर अपना जो RRB NTPC का स्पेशली जो बुक्स आते हैं, जैसे किरण पब्लिकेशन वगैरह हो गया, तो वो सारी बुक्स भी आप फॉलो कर सकते हो। उसमें भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल्सो आप क्या कर सकते हो, वॉच कॉन्सेप्ट वीडियोज़ ऑन यूट्यूब पे आजकल काफ़ी फ्री वीडियोस पड़ी हैं। अगर आपको पता हो ना, तो आप सिर्फ यूट्यूब पे फ्री में पढ़ के अपना एग्जाम फोड़ सकते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कौन सा वीडियो देखना है और कौन सा नहीं देखना है। उसी की वजह से मैंने वो गोल्डन बैच भी बनाया है, सो दैट जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा कि वो कौन सी वीडियो देखे, कौन सी नहीं देखे, कौन सा अच्छा है, किसके थ्रू पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, तो आप मेरी गोल्डन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यूज़ क्वेश्चन शीट्स फॉर प्रैक्टिस। लास्ट आपको क्या करना है, जैसे आप मॉक वगैरह देते हो ना, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि मॉक दे के छोड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करना है। आपको क्या करना है, शीट्स की जो प्रिंट आउट होती है ना, वो निकलवा लो क्वेश्चन शीट्स की। आपको जो मैं टेलीग्राम पे, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो टेलीग्राम पे मैं उनको शीट्स प्रोवाइड करती हूँ PDF के फॉर्म में। उसका क्या करते हैं, वो प्रिंट आउट निकलवा के फिर उसे रिटन एज अ बैठ के एग्जाम की तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे उनका फोकस बना रहता है। ठीक है, तो आपको भी वैसे ही करनी है, आपको शीट्स यूज करने हैं क्वेश्चंस की, सो दैट आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। अब आपका पॉइंट नंबर 3 है डेली प्रैक्टिस प्लान। मैंने आपको बोला ना कि अपने रूटीन में डेली प्रैक्टिस ऐड कर लो, तो कुछ इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि आपका Day 1 से लेकर Day 10 तक बेसिक कंसेप्ट पे आप काम करोगे, फॉर्मूला रिवीजन करोगे। Day 1 से लेकर Day 10 तक ये 40 डे का 50 डे का आपका प्रॉपर प्लान है। ठीक है, Day 11 से Day 20 तक आपको क्या करना है, डेली 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट टॉपिक का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टॉपिक का बोल रही हूँ, डिफरेंट टॉपिक का 3 से 40 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है। Day 21 से लेकर Day 30 तक आपको क्या करना है, गिव टॉपिक वाइज टेस्ट एंड एनालिसिस मिस्टेक्स। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। जो टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे मैंने आपको बोला शीट निकलवा के, प्रिंट आउट निकलवा के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल वैसे टॉपिक वाइज आप शीट निकलवा लो। आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करती ही हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के डेली टॉपिक वाइज जो आपका होगा उसका टेस्ट देना। ठीक है, और जो आपको गलतियां करोगे उसको एनालाइज भी करना है, सो दैट आप उन गलतियों को फिर से रिपीट ना कर सको। उसके बाद है Day 31 से लेकर Day 40 तक आपको फुल मॉक देना है, फुल लेंथ मॉक, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपको फुल लेंथ मॉक भी देना है Day 31 से लेकर Day 40 तक, और उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस भी करना है। अगर जिस तरीके से आपके पास टाइम बचता है उसके अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ टाइम बेस्ड का मतलब ये भी होता है कि टाइमर लगा के आपको प्रैक्टिस करना है कि इतने देर के अंदर आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, जिससे आपका क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा। सो ये कुछ आपके की प्रैक्टिस एरियाज हैं, मतलब जो आपको देखना है। सॉल्व एटलीस्ट 30 to 50 क्वेश्चन डेली। आपको मैंने अभी बताया, सेट अ टाइमर फॉर ईच क्वेश्चन टू इम्प्रूव स्पीड। आपको टाइमर सेट कर लेना, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते वक्त टाइमर यूज करोगे ना, तो आपको स्पीड आपका इंक्रीज होगा, कि मतलब आप इतने देर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, तो उससे आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज होगा। अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेगुलरली। आपको रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, जो आप सॉल्व करोगे
और यहाँ पे कुछ नहीं है, आप चाहो तो मेरा गोल्डन बैच ज्वाइन कर सकते हो शेड्यूल्स के लिए, टारगेट्स के लिए, प्रैक्टिस एंड गाइडेंस के लिए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है यूज शॉर्टकट ट्रिक्स एंड फार्मूलाज। जो मैंने आपको बताया कि आपको शॉर्टकट्स यूज करने हैं, फार्मूलाज यूज करने हैं, सो दैट आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज रहेगा ना, तो जिससे आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाओगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको फार्मूलाज और ट्रिक्स याद होने मतलब याद रखनी है, उन ट्रिक्स को, फार्मूलाज को फॉलो करना है अपने एग्जाम टाइम पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। इसमें आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि आपको टेबल याद रखनी है 1 से लेकर 30 तक, स्क्वायर याद रखो एटलीस्ट 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 1 से 30 तक आपको फ्रैक्शंस एंड क्यूब्स याद होने चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी, जो मैंने आपको बताया कि आपको टाइम मैनेज करना होगा। अब पॉइंट नंबर 6 है मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर। आपको डेली कम से कम 3 से 4 मॉक लिंक देना होगा, एटलीस्ट वीक में तो दे ही सकते हो। उसके बाद कम से कम 5 साल का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चंस पूछती है हर साल, क्या उसका पैटर्न होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर से, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर से कम आता है, ताकि आपको एक ट्रेंड का पता चले, ठीक है। और उसके बाद एनालाइज मिस्टेक्स एंड अवॉइड रिपीटिंग देम इन रियल एग्जाम। आपको अपने मिस्टेक्स को अवॉइड करना है सो दैट आप उसे रिपीट ना करो और वो गलतियाँ फिर दोबारा ना हो। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7 स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को हर एक दूसरे दिन आजकल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। टेलीग्राम पे तो मुझे इतना बड़ा मोटिवेशन देना पड़ जाता है स्टूडेंट्स को, सो दैट वो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें और अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दें। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। और आई होप कि आपको ये जो मैंने स्ट्रैटेजी और जो प्लानिंग आपके साथ शेयर करी है वो आपको हेल्पफुल लगी होंगी। जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी ना, इनको ध्यान में रखना एंड ऐसे ही अपनी प्लानिंग को करो। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसमें इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लो। जो भी टिप्स मैंने आपको बताया है उसको ध्यान में रखोगे तो गलतियाँ बहुत कम होंगी एंड आपका जो मैथ्स का एरिया आप कहते हो ना वीक है, वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को फोकस करो, इन सारी चीज़ों को फॉलो करो एंड यस, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। वो एग्ज़ाम के एक दिन जो पढ़ते हैं ना, वो वैसी नौबत ना है, इसलिए अभी से पढ़ लो। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग एंड यस, बाय बाय।